Hello everyone, welcome to your YouTube channel Path to Destiny. I am केशव सैनी और आज के वीडियो लेसन में हम क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को करेंगे. सो आर यू रेडी लर्नर्स? लेट गेट स्टार्टेड. So, the first question that arrive in our mind by reading the title of chapter is what is cell? Cell क्या होता है? ये शायद वो सेल है जो हम अपने इलेक्ट्रिक कार में, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में, जैसे कि रिमोट हो गया, इनमें यूज़ करता है. नो, इट इज़ द सेल विच इज़ प्रेजेंट इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. Let me read the definition for you. Cell is the basic structural and functional unit of living organism. इस definition को समझाने के लिए मैं आपको hierarchy of organism को समझाना चाहूँगा. जिसको कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म लिया है जो कि है रैट. हम जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वे किसी ना किसी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बने होते हैं. तो हमने यहाँ पे हमने रैट का ले लिया ऑर्गन सिस्टम विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. हमें पता है जितने भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं वे ऑर्गन से मिलकर बने होंगे. तो हमने यहाँ पे ले लिया स्टमक विच इज़ द पार्ट ऑफ एन डाइजेस्टिव सिस्टम. जब हमने स्टमक को ध्यान से एग्जामिन करा, हमने देखा वो शीट लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसे हमने नाम दे दिया टिश्यू. जब हमने इस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, हमने कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स देखे जिसे हमने कह दिया सेल. जिस स्ट्रक्चर को हमने कह दिया सेल. तो इससे हम कह सकते हैं ये हमारी बॉडी की सबसे बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है. एट द सेम टाइम ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर दे रही है, ये टिश्यू का स्ट्रक्चर दे रही है, टिश्यू ऑर्गन को, ऑर्गन सिस्टम को, एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को. ऐसे ही ये एक ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई भी बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है. जिस तरह कि हम कहते हैं ये हमारा स्टमक का सेल है, ये स्टमक का सेल स्टमक के लिए टिश्यू बनाएगा जो कि एक स्टमक ऑर्गन बनाएगा, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनेगा जो कि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करेगा. तो इससे हम कह सकते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. In other words, cell make up living things and carry out activities that keep a living thing alive. So simple. Now we'll move to the cell theory. So ये सेल थ्योरी होती क्या है? सेल थ्योरी ये सेल से रिलेटेड कोई थ्योरी होगी? यस. Cell theory is the collection of ideas and conclusion from many different scientists over time that describe cell and how cells operate. सेल थ्योरी एक थ्योरी है जिसमें बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी कंक्लूजन्स लिखी हुई है और जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में एक्सपेरिमेंट करके पता लगाई है, जिससे हमें पता चलता है सेल है क्या और सेल कैसे काम करता है. तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं सेल थ्योरी के. ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल. जितनी भी चीज़ हम जानते हैं जो कि जीवित है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होगी. चाहे वो आप क्यों ना हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपके पापा हो, इवन इफ इट्स योर सिस्टर, इट्स योर ब्रदर, योर पैट, योर प्लांट, they all are living and they all are made up of one or more cells. We know that all living cells arise from pre-existing cells by division. जितने भी लिविंग सेल है वे किसी दूसरे सेल से बने होंगे जो कि उस सेल के पैदा होने से पहले इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा और वो उससे प्रोड्यूस हुआ है. सेम चीज़ हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम बच्चे हैं. हम बच्चों को किसने राइज करा है, किसने पैदा करा है? हमारे पेरेंट्स ने. ऐसे ही एक सेल को दूसरा सेल प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है बाय डिवीजन मेथड. ओके. द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये तो हमारी डेफिनेशन ही आ गई. कितना सिंपल था. अब हम सेल थ्योरी की टाइमलाइन को पढ़ेंगे. पहले मैं सेल थ्योरी की टाइमलाइन को आपके लिए रीड करूँगा और फिर मैं उसे आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में समझाऊँगा. In 1665, Robert Hooke discovered cell.
हम जानते हैं सेल क्या होता है। सेल को सबसे पहले डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुकी ने। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट हुकी ने जिस सेल को डिस्कवर करा था वो एक नॉन लिविंग सेल था। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात आगे अब बाद में करेंगे, पहले हम आगे के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इन 1674 एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ऑब्जर्व अ लिविंग सेल। एक जो जीवित सेल था वो सबसे पहले किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने देखा था। ये साइंटिस्ट के नाम अगर आपको हार्ड लग रहे हैं ये या ईयर हो गए, ईयर्स के नाम हो गए, अगर आपको हार्ड लग रहे हैं आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, इसे अपने नोट्स में लिखो, 2-3 बार पढ़ो तो आपको ये खुद याद हो जाएगी। इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? मैं आपको एक बार एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। न्यूक्लियस हमारे सेल का ब्रेन है। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आगे की स्लाइड में चलते हैं। In 1835, Felix दुजादीन डिस्कवर फ्लूइड कॉन्टेक्ट ऑफ सेल। उन्होंने ये कहा कि मैंने ना सेल जो था ना उसके अंदर मैंने कुछ फ्लूइड स्ट्रक्चर देखा है, फ्लूइड कॉन्टेक्ट देखा है सेल में। उन्होंने उसे ऑब्जर्व करा है, उसे डिस्कवर करा। ठीक है, फिर 1838 में मार्टिन शेल्डोन ने प्रपोज करा कि जितने भी सेल हो, जितने प्लांट होते हैं ना वे सब सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, उन्होंने ऑब्जर्व करा, ये प्रूव करा। इन 1839 जे के पुरखिन जी नेम द फ्लूइड कॉन्टैक्ट ऑफ द सेल एज प्रोटोप्लाज्म। जो फ्लूइड सेल इन्होंने हमारा डिस्कवर करा था उनका नाम इन्होंने दे दिया प्रोटोप्लाज्म। In 1839, Theodore Schwann proposed all cells are made up of cells। जितने भी एनिमल्स हैं वे सब सेल से मिलकर बने होते हैं। 1845 में कार्ल हेनरिच जी ने प्रपोज करा, प्रपोज सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि हमारी डेफिनेशन है। और 1855 में रुदरफोर्ड वर्चो ने प्रपोज करा जितने भी सेल होते हैं वे प्री एग्जिस्ट सेल से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज करते हैं और थोड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव वे में और डीप वे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम जानते हैं 1665 में रॉबर्ट हुकी जी ने सेल को डिस्कवर करा। ही डिस्कवर अ नॉन लिविंग सेल। और वो सेल किसका बना हुआ था? वो सेल बना हुआ था कोर्क का। कोर्क हमारी बार्क से बनता है, जो पेड़ की छाल कहते हैं ना, जैसे हम जो पेड़ के सबसे बाहर का जो सरफेस होता है उससे बनी हुई एक कोर्क होती है, जो कैप के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बोतल्स में, जैसे कि वाइन की बोतल हो गई, हम उनमें यूज़ करते हैं। ओके, तो उन्होंने उससे ऑब्जर्व करा और उन्होंने देखा अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में कि इसमें तो कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है, रूम लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम किसी रूम को ऊपर से देख रहे हो। तो उन्होंने उसका नाम दे दिया सेल। सेल क्यों दिया? क्योंकि सेल का लैटिन में मीनिंग होता है कंपार्टमेंट या रूम। ठीक है, और आपको पता ही है जिसको कि एंशियंट टाइम में या पुराने समय में जो लैटिन लैंग्वेज थी दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ स्कॉलर। ओके, इन 1674 एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने एक लिविंग सेल ऑब्जर्व करा। ठीक है, और इसलिए ही हम इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, इन 1883 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर करा। मैंने आपको बताया था ये ब्रेन ऑफ सेल होता है, इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप ये जान लीजिए ब्रेन ऑफ सेल होता है, ये पूरे सेल्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या फंक्शन करना है, कब करना है फंक्शन, कैसे हमें सर्वाइव करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? न्यूक्लियस। ओके, अब फेलिक्स डुरिंजी ने जो फ्लूइड कॉन्टैक्ट सेल का वो करा था, डिस्कवर करा था, उसका नाम हमारे जे फुरखिन जी ने दिया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, हम प्रोटोप्लाज्म के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। अब 1838 में मार्टिन शेल्डोन जी ने थ्योरी दी थी कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वे सब सेल से बन के मिल के बने होते हैं। उन्होंने उसे प्रूव कर दिया माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाकर। तो 1839 में थियोडोर शो ने सोचा कि अगर एनिमल को हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं उनमें सेल है तो हम एनिमल को भी देख सकते हैं। और उन्होंने उन्हें ये पता चला कि जितने भी एनिमल होते हैं वे भी सेल से बनकर मिलकर बने हुए होते हैं, है ना।
फिर हमारे कार्ल हेनरिच ब्राउन ने प्रपोज कर दी एक थ्योरी कि जितनी भी सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हम क्या कह सकते हैं, सेल को कह सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं थियोडोर शॉन और हमारे शेल्डोन जी की थ्योरी से ही प्रोड्यूस करा हुआ एक और पॉइंट हो गया। अब इन 1855 रुदरफोर्ड वर्चो, जिसे हम आर वर्चो के नाम से भी बोलते हैं, उन्होंने ये प्रपोज कर दिया जितने भी सेल होते हैं वे दूसरे सेल से बनते हैं, दूसरे सेल से प्रोड्यूस होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ओके, सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, हायरार्की ऑफ सेल देख लिया हमने, हायरार्की ऑफ सेल का क्वेश्चन भी आ सकता है। आई होप यू कैन राइट डाउन योर आंसर। एंड सेल थ्योरी भी हमने पढ़ ली है, हमने टाइमलाइन भी पढ़ ली। इससे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि सेल किसने डिस्कवर करा था, फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करा था, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा था। ठीक है, हमने पूरी सेल थ्योरी की टाइमलाइन देख ली। Thanks for watching the video, and in upcoming video I will going to tell you about unicellular organism, multicellular organism, shape of cell, size of cell, structure of cell. Okay, so till then take care, and if you like the video subscribe the channel and hit the like button. Thank you and have a